स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्रजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रहलाद महाराज का नाम आप सबने सुना होगा। वो भगवान के महान भक्त थे और उनके पिता जो थे वो थे हिरण्यकशिपु, बहुत बड़े नास्तिक। जब प्रहलाद केवल 5 साल के थे और वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर हरि कथा कर रहे थे, हरि कीर्तन कर रहे थे, और उनके जो दोस्त थे वो सब लोग भी असुरी और नास्तिक परिवारों के थे, क्योंकि हिरण्यकश्यप के राज्य में ऐसा ही था। तो उनको प्रहलाद यही बात समझाते हैं कि हम लोगों को अपना जो समय है ना, वो बेकार की चीजों में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मतलब प्रहलाद छोटे बालक थे, उनकी उम्र मुश्किल से 10 साल होगी, 10 या 12 साल। और वो अपने फ्रेंड्स को, मतलब 10 साल का बच्चा क्या होता है, वो 5th 6th में 7th में पढ़ता होगा, और इस उम्र के बच्चे आप देखो सिर्फ खेल कूद में लगे होते हैं। या तो अब तो खैर वीडियो गेम्स इतना खेलते हैं। मुझे एक पेरेंट अभी बता रहे थे कि प्रभु जी हमारा बच्चा 5-5 6-6 दिन तक खेलता रहता है, कुछ और करता ही नहीं है। ऐसे ही उसकी अभी कॉलेज स्कूल के एग्जाम खत्म होते सब दोस्त लोग इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हैं और गेम खेलते रहते हैं। लेकिन प्रहलाद कह रहे हैं कि हमें अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें खाली समय में या जब भी हमें समय मिले, इनफैक्ट हमें समय निकाल निकाल के भगवान का भजन करना चाहिए। क्योंकि दोस्त कह रहे थे चलो हम लोग खेलते हैं, तरह तरह की गेम्स खेलते हैं, और जो जवान लोग होते हैं वो लोग कहते हैं अरे यार कुछ खाते हैं पीते हैं, क्लब में चलते हैं, डांस वांस करते हैं लड़कियों के साथ। तो इस तरह लोग अपने फ्री टाइम को एंजॉय करना चाहते हैं। तो ये सब आसुरी प्रवृत्ति है, ये सब मूर्खता है, ये सब जाने ये कैसा पाश्चात्य संस्कृति और इसका ये ज्ञान है। तो जो अ, भौतिक जो मेंटालिटी क्या होती है, ये हिरण्यकश्यप नाम में ही छुपा हुआ है। हिरण्यकशिपु, हिरण्य का मतलब होता है सोना और कश्यपु का मतलब होता है आरामदायक बिस्तर। हिरण्य अपने नाम से ना, हिरण्यकशिपु, तो उसका नाम क्या है? सोना यानी कि धन, और बिस्तर यानी आराम या स्त्री। तो बिस्तर में स्त्री चाहिए और अपने पास पैसा चाहिए। तो ऐसा आसुरी, ये आसुरी मेंटालिटी, यही वो उनके लिए जीवन क्या है, यही है कि स्त्री सुख मिले, पुरुष सुख मिले, देही सुख मिले, और हमें धन, अपार धन मिले। धन इसलिए होता है कि हम जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है उसका आदान प्रदान हो सके, है ना? हम किसी को कोई धन देते हैं, उसके बदले में हम दूसरी चीज लेते हैं जो हमको आवश्यक है। तो ये लोग जो होते हैं, इस जिनके जीवन में ये चीजें मुख्य होती हैं, जिन्होंने बचपन से या जवानी में इन चीजों को ही अपना ध्येय बना लिया है, तो वो ईश्वर के प्रति सिंसियर नहीं हो।
वो भगवान का नाम, जैसे कि हम लोग भगवान का नाम जप करते हैं, तो भगवान का नाम की स्टडी करना, उसके विज्ञान को जानना, भगवान का जो नाम है, उसका एक विज्ञान है। शास्त्रों में मेरे पास खुद कम से कम 3-4 ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें मतलब हज़ार-हज़ार पेजेज़ के, सिर्फ़ उसमें नाम की महिमा शास्त्रों से। इतना डिटेल में हमारे गुरुओं ने महा महापुरुषों ने इतने ठाकुर के नाम मतलब भगवान के नाम की इम्पोर्टेंस को कंपाइल किया हुआ है। लेकिन हम इस ज़माने में हम लोगों के पास ना समय है, ना हम लोगों की समझ है, ना हमें कोई गाइडेंस है कि हम इन चीज़ों को जानें, समझें और अपने जीवन को परफेक्ट और प्योर करें। तो ये बहुत आवश्यक है हमारे जैसे लोगों के लिए या आप जैसे लोगों के लिए कि हम इन चीज़ों को प्रोपेगेट करें। हम इन चीज़ों को अपने बच्चों के सामने, दूसरों के सामने रखें कि देखो जीवन बहुत आसान है, यदि हम ईश्वर के नाम की शरण ले लें। और आजकल तो लोगों के पास ऐसा है कि उनको दिखाना है दूसरों को। मतलब ये एक अजीब-सी चीज़ है कि वैसे तो खुशी इतनी है नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो भी ऐश्वर्य आ जाता है तो दूसरों को दिखाना है। और माया ने भी क्या कर दिया है कि मोबाइल बना के फ़ेसबुक और टेलीग्राम और व्हाट्सएप बना दिए कि सब लोग उसमें बस अपने को दिखाना चाहते हैं। क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस दिखावटीपना आ गया है और सब दुखी हैं। तो हिरण्यकश्यप जैसा भयानक दैत्य और उसकी वो राजा है और उसके घर में वो पैदा हुए प्रहलाद और वहां पे रह के भी उन्होंने भक्ति कर दी और भगवत प्राप्ति कर ली। तो हम में से किसी को ये अधिकार नहीं है कि हम भगवान को कंप्लेन करें कि प्रभु हमें बड़ी मुश्किल हो रही है भक्ति करने में। क्योंकि हिरण्यकश्यप के सामने भक्ति करना, जिसने तो पूरे देश से, उसने अपने पूरे राज्य में भगवान का मंदिर बंद करवा दिए, अपने मंदिर बनवा दिए, यज्ञ बंद करवा दिए, ब्राह्मणों को सबको हटा दिया, बहुत बुरा हाल कर रखा था उसने। लेकिन भगवान की सृष्टि देखो कितनी अजीब है, कितनी अमेजिंग है कि उसका घर में उनका ही बेटा, उसका सबसे प्रिय बेटा इतना बड़ा, इतना शुद्ध भक्त बन गया। तो हम लोगों को प्रहलाद से सीखना चाहिए कि हम भी बड़ी आसानी से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। पर प्रहलाद ने ये भक्ति नारद जी से सीखी थी, तो उसी तरह हमें भी एक योग्य टीचर से, गुरु से ये भक्ति सीखनी पड़ेगी। इसमें जानने का बहुत कुछ है। मैं पिछले 25 ईयर से स्पिरिचुअलिटी में डेडिकेटेड हूँ और मैं आज आपसे कह सकता हूँ कि मेरे को कुछ खास पता नहीं है ज़्यादा। मुझे भी बहुत कुछ अभी सीखना है, जानना है। सिर्फ थ्योरी नहीं जानना है, चीज़ों को प्रैक्टिकली उसको अपने कॉन्शियसनेस के अंदर, अंदर से पकड़ना है मुझे। और जब मैं प्रहलाद और ध्रुव के और नारद जी के चरित्र को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तो साफ पता लगता है कि ये हमसे कितने उन्नत हैं। इनकी उम्र तो छोटी है, लेकिन इनकी समझ कितनी अच्छी है और हम तो हर समय भोग चाहते हैं। हम तो घूम फिर के धन, जन, फॉलोअर्स, स्त्री, फेम, आराम ये सब चाहते हैं। तो हम तो अभी तक माया से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। हम तो अभी तक समझ ही नहीं पा रहे हैं कि रियल ब्लिस है, वो इन चीज़ों में नहीं है, वो भगवान की शुद्ध भक्ति में है, वो भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा में है। तो हमें प्रहलाद से ये इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, इसलिए इनके चरित्रों को हमें बार-बार पढ़ना चाहिए। तो कौन कहाँ भक्ति कर सकता है, हम ये नहीं कह सकते। हाँ, ये बात सही है कि भक्तों के संग में भक्ति होती है, लेकिन अगर किसी के हृदय में भक्ति का बीज प्रकट हो जाए, तो वो कितनी ही बुरी स्थिति में क्यों ना वो भक्ति कर लेगा। पिंगला एक वेश्या थी। पिंगला एक वेश्या होते हुए भी जब उस पे भगवत कृपा हुई तो उसने भक्ति कर ली। अजामिल इतना पापी था कि जब उसको उससे विष्णुदूत
का प्रवचन सुना, यमदूत और विष्णुदूत का, तो वो भक्त बन गया। तो इस जगत में हर समय आपके सामने चैलेंज रहेगा, हर समय। क्योंकि हर समय आपको जो जिस जगत में हम रहते हैं, यहाँ की चीज़ें ऐसी हैं कि वो हमेशा हमें भौतिक एक्टिविटीज़ में ही लगा के रखेगी। वो आप देखना घूम फिर के हर चीज़ हमें इसी डायरेक्शन में पुश करेगी कि अब सुख मिल जाएगा, मटेरियल प्राकृतिक चीज़ों से सुख मिल जाएगा। ये हमेशा ऐसा रहेगा। क्योंकि जब आप भक्ति की बात करोगे या आध्यात्मिक बात करोगे, तो जो लोग आध्यात्मिक नहीं हैं, उनको लगता है कि वो पीछे छूट रहे हैं। वो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, वो आपको अम, तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप पे हँसेंगे, हर तरह का प्रयास करेंगे। इसलिए आसान नहीं है कि आप इस जगत में रह के सच्चा ज्ञान प्राप्त कर लो और सांसारिक वैभव भी प्राप्त कर लो, ये आसान नहीं। तो इसलिए घबराओ मत और किसी भी तरह से इस चीज़ को डीपर समझना है, ठीक है? आप लोग समझते तो हैं, जैसे मैं अपना अनुभव से आपको बता सकता हूँ कि हम चीज़ें समझते तो थे, पर हम इतने अच्छे से नहीं समझते थे। लेकिन विथ टाइम जब हमने ज़्यादा श्रवण कीर्तन किया, गुरु की आज्ञा का पालन किया, तो चीज़ें बहुत डीपली समझ में आने लगी और जिससे चित्त बहुत शांत हो जाता है, आनंदित हो जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण समय है, बहुत-बहुत मुश्किल से मानव शरीर मिलता है और उसमें भी ये पता नहीं कब क्या हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, जो भक्ति करता है, तो ये गारंटी ये रहती है कि भगवान उसको भजन का मौका देते हैं। तो इस बात से निश्चिंत रहिए, यदि आप भगवान के रास्ते में चलेंगे, तो आप देखना भगवान आपके लिए कितना अनुकूलता कर देंगे कि आप भक्ति कर सको। माया तो मुश्किलें लाएगी, कर्म हमारे बुरे कर्म हमें मुश्किलें लाते हैं, लेकिन भगवान के भजन करने से भगवान कहते हैं जो मेरा भजन करता है, समझो उसने मुझे खरीद लिया है। भगवान कहते हैं जो जो खड़े होके मेरा भजन क्या कहते हैं भगवान? हाँ, जो लेट के मेरा भजन करता है तो मैं उसके पास में बैठता हूँ। जो बैठ के भजन करता है मैं उसके पास में एक सेवक की तरह खड़ा होता हूँ। जो खड़े होके भजन करता है मैं उसके सामने नाचता हूँ। जो नाच के भजन करता है मैं उसको अपनी गोदी में उठाता हूँ। तो इस तरह भगवान पुराणों में ये बात स्टेटमेंट कहते हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि भगवान कितना एप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को कि हम उनको प्राप्त करने की कोशिश करें। हम अपनी चेतना को पवित्र बनाने की कोशिश करें। हम ऐसे माया के शैकल्स में हैं, चेन में फँसे हुए हैं कि जब तक हम नहीं चाहेंगे इससे छूटना, हम छूट नहीं सकते। ध्यान दीजिए, जब तक हम नहीं चाहेंगे इनसे छूटना, हम इनसे छूट नहीं सकते। और अगर आप इनसे छूटना चाहोगे कि नहीं मुझे हायर हैप्पीनेस चाहिए, मुझे स्त्री वाला सुख नहीं चाहिए, मुझे भोजन वाला सुख नहीं चाहिए, मुझे आराम का सुख, मुझे निद्रा, सोने का सुख नहीं चाहिए, मुझे सम्मान का सुख नहीं चाहिए। मुझे मुझे आत्मा का सुख चाहिए, मुझे परमात्मा की सेवा का, मुझे कृष्ण दर्शन का, मुझे भगवतीय सुख चाहिए। ये जो डिसीजन है, ये आपको समझना पड़ेगा। लोगों को जैसे ही सांसारिक सुख मिलता है, वो भगवान को भूल जाते हैं। तो वास्तव में जो सांसारिक कष्ट और परेशानियाँ होती हैं, वो हमारे लिए बहुत अच्छी होती हैं। क्योंकि दुःख के समय ही हम लोग भगवान की तरफ मुड़ते हैं। लेकिन हमें इसलिए नहीं मुड़ना चाहिए कि हमारे भगवान दुःख निवारण कर दो। दुःख हमें भगवान की तरफ मोड़ता ज़रूर है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारे दुःख हटा दो। नहीं, दुःख ना हटाओ, प्रभु आप हमें अपना बना लो, ये समझना है। सब ध्यान देंगे। हम जब निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो बहुत से लोग भगवान की तरफ मुड़ते हैं। तो माया एक्चुअली में मोड़ रही है भगवान की तरफ कि मेरे पास क्यों आ रहे हो? वो थप्पड़ मारती है, वो चाँटा मारती है, डंडा मारती है कि भाई मेरी तरफ नहीं जाओ, उस तरफ जाओ। तो माया के द्वारा जो कष्ट दिया जाता है, वो वास्तव में बहुत कृपा होती है। तो जो समझ सकते हैं इस बात को,
तो वो क्षण-क्षण के कष्टों को बहुत एप्रिशिएट करेंगे कि अच्छा, माया हमें भगवान की तरफ भेजने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर हम खुद ही भगवान की तरफ टर्न हो जाएँ, तो फिर माया अपना काम छोड़ देगी। तो आपको कुछ फ़ील नहीं होगा, परेशानी फ़ील नहीं होगी फिर। तो ये रहस्य है, इसको नोट कर लीजिए कि माया के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट, वो हमें भगवान की तरफ मोड़ रही है, ताकि हम भगवान को अपना सकें और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जा सकें। और नहीं तो हम क्या चाहते हैं, हम अधिक से अधिक सांसारिक वैभव को लेना चाहते हैं, ताकि हम जन्म-मरण में फँसे रहें। तो गुरु का बस यही लाभ है, शास्त्रों का, गुरु का यही लाभ है कि वो हमारी आँखें खोल देते हैं। वो हमें बता देते हैं कि रियल ये है, इसको पकड़ो। बस इतना सा है, और इतना सा होने से हर चीज़ परफेक्ट हो जाती है। ठीक है? सो ये छोटा-सा प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं से मैंने ये पॉइंट लिया है। इस पे आप लोग मंथन करिए, विचार करिए और दृढ़ता से भजन करिए। ऑलराइट? तो हम आज यहीं रुकते हैं। कल चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, कल उन पे चर्चा करेंगे। तो कल चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य है। होली वाले दिन, होली मतलब जो पूर्णिमा वाले दिन वो प्रकट हुए थे, और चंद्र ग्रहण, जब महाप्रभु प्रकट हुए थे उस दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण था, और कल भी चंद्र ग्रहण है। तो बड़ा शुभ है। तो महाप्रभु की शरणागत होने से राधा कृष्ण की भक्ति मिलती है। ठीक है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आज कोई क्वेश्चन आंसर नहीं लेंगे, कल लेंगे। गुड प्रेमानंदी। हरि हरि बोल।